नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इस कंपनी के बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं, क्योंकि सडनली अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों पहले कंपनी के रिलेटेड ऐसी न्यूज़ आई है जिसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट आया है। और इसी वजह से हमें कंपनी के रिलेटेड फुल यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखनी पड़ेगी। और उसके साथ ही में कंपनी के रिलेटेड जो यहाँ पर न्यूज़ आई है उसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस और बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है उसके बारे में भी आज के वीडियो में यहाँ पर फुल इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। और उसके बाद ही हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं या फिर नहीं। और साथ ही में कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट कंपनी के रिलेटेड जो न्यूज़ आई है उसकी वजह से पड़ा है या फिर नहीं। तो इस वीडियो में हम जीवी के कंपनी के रिलेटेड जो फुल इन्फॉर्मेशन है वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो देखेंगे। इसके बाद कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे है और कंपनी के रिलेटेड जो न्यूज़ आई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। लेकिन वो देखने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ शेयर मार्केट के रिलेटेड फुल इंपॉर्टेंट अपडेट्स कंटिन्यूस मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम जीवी के पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो जीवी के पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ये कंपनी डाइवर्सिफाई बिजनेस में काम करती है, जिसमें कंपनी एनर्जी, एयरपोर्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन और उसके साथ ही में कंपनी का जो प्रेजेंस है वो हमें अदर बिजनेस में भी देखने को मिला है, जैसे कि रिसोर्सेज, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सभी डाइवर्सिफाई बिजनेस में कंपनी काम करती है। और कंपनी अपना जो बिजनेस है वो अपने 8 सब्सिडरीज, उसके साथ ही में 16 स्टेप डाउन सब्सिडरीज और जो 1 एसोसिएटेड कंपनी है इनके थ्रू ऑपरेट करती है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी प्राइमरली ऑपरेशन और मेंटेनेंस फी और उसके साथ ही में कंपनी सब्सिडरीज और एसोसिएटेड का जो ऑपरेटिंग बिजनेस है उससे इंसेंटिव जनरेट करती है। और उसके साथ ही में अगर हम सेकेंडरली देखेंगे तो कंपनी जो सरप्लस फंड है उससे जो इंटरेस्ट इनकम आ रहा है उससे रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट कर रही है। तो ये सभी बिजनेस मॉडल हमें जीवी के कंपनी का रिलेटेड देखने को मिला है। और उसमें कंपनी अपना जो बिज़नेस है वो अभी अच्छा कर रही है, लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे है वो भी यहाँ पर देखना पड़ेगा, ताकि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं उसके बारे में पता चलेगा। तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसमें सबसे पहले हम कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट के लेटेस्ट जो नंबर्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कंपनी का सेल्स देखेंगे। तो क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का जो सेल्स 615 करोड़ का था वो अभी क्वार्टर टू में बढ़कर 995 करोड़ का हुआ है। और उसके साथ ही में पिछले साल के क्वार्टर टू में कंपनी का सेल्स 90 करोड़ का था, वो बढ़कर अभी इस क्वार्टर टू में 995 करोड़ का हुआ है। तो लगभग इसमें 10 टाइम्स की ग्रोथ यहाँ पर हुई है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर कंपनी का जो सेल्स है उसमें कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है। और इस सेल्स में से हम कंपनी का एक्सपेंस कट करके देखेंगे, उसके बाद हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। और कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 321 करोड़ का था, वो लगभग डबल का होकर इस क्वार्टर टू में 672 करोड़ का हुआ है। और पिछले साल के क्वार्टर टू में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट -36 करोड़ का था, जो कि अभी ये बढ़कर 672 करोड़ का हुआ है। तो ऐसे में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी क्वार्टरली और ईयरली बेसिस शानदार ग्रोथ कंपनी ने की है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो ये 52 से बढ़कर अभी क्वार्टर टू में 68% का क्वार्टरली बेसिस हुआ है। और ईयर और ईयर बेस देखेंगे, जो पिछले साल के क्वार्टर टू में -40% कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, ये बढ़कर अभी 68% का प्लस में कंपनी ने जनरेट किया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी कंपनी ने बहुत ही शानदार ग्रोथ की है। और उसके बाद अगर हम कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो -400 करोड़ का था, मतलब कंपनी लॉस मेकिंग थी। उसके कंपेरेटिवली अभी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो +154 करोड़ का है। तो ऐसे में लॉस से प्रॉफिट में कंपनी क्वार्टरली बेसिस आई है। और पिछले साल के क्वार्टर टू में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 2300 करोड़ का हमें देखने को मिला था। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो -36 करोड़ होने के बावजूद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 2300 करोड़ आया है। उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो उस समय कंपनी का जो अदर इनकम है वो कंपनी ने 2500 करोड़ का जनरेट किया था, जिसको ऐड होने से ही कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हमें 2000 के ऊपर जाते हुए देखने को मिला था। तो इस अदर इनकम से जो कंपनी का नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है उसको अगर हम कट करके देखेंगे तो हमें कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो पिछले साल के क्वार्टर टू में लॉस मेकिंग देखने को मिला था। और उसके कंपेरेटिवली अभी हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर 154 करोड़ के प्लस में है। तो ऐसे में क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी ने नेट प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ की है। इसको हम अदर इनकम को छोड़कर देखेंगे
तो फिलहाल कंपनी का Q2 का जो रिजल्ट है उसमें कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव साइन है। लॉन्ग टर्म और इन्वेस्टमेंट की नज़र से कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे। तो मार्च 11 में कंपनी का सेल्स 1800 था। इसके बाद ये बढ़कर 2400, 2500, अगले साल 2800, इसके अगले साल 3000, इसके बाद बढ़कर 3200, इसके अगले साल 3500, इसके बाद मार्च 18 में 3800, मार्च 19 में 4000। लेकिन मार्च 20 और 21 में देखेंगे, इससे पहले कंपनी जो सेल्स जनरेट कर रही है उसके कंपैरेटिवली इन 2 साल में कंपनी का जो सेल्स है उसमें बहुत ही बड़ा ड्रॉप आया है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए नेगेटिव बात है। लेकिन मार्च 22 में कंपनी ने इस सेल्स को फिर से बढ़ाकर 858 करोड़ का किया है, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने जो सेल्स है वो 2300 किया है। तो मार्च 20 और 21 में कंपनी का सेल्स ज़रूर डाउन हुआ था, लेकिन मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने फिर से मार्च 20 और 21 से पहले जो सेल्स था वैसा ही जनरेट किया है। तो कंपनी का जो ओवरऑल सेल्स का परफॉर्मेंस है वो 2 साल छोड़कर अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने कंटिन्यूस अपने सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ की है। तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो अच्छी हमें देखने को मिली है। और इस सेल्स में से कंपनी का एक्सपेंस को कट करके देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें मैक्सिमम टाइम कंपनी प्लस में जनरेट करते हुए देखने को मिली है। लेकिन मार्च 20 और 21 में जो कंपनी का एक्सपेंस सेल्स के कंपेरेटिवली ज़्यादा था, इसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इन 2 सालों में लॉस मेकिंग हुआ है। उसको छोड़कर देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी प्लस में जनरेट किया है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छा है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कंटिन्यूस 20% के ऊपर रहा है। और मार्च 20 और 21 में जिस तरह कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस में था, वैसे हमें इन 2 साल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो लॉस मेकिंग देखने को मिला है। उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें कंपनी कंटिन्यूस ग्रोथ कर रही है, और मार्च 22 में ये 34% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये 55% का हुआ है। तो ऐसे में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जो ग्रोथ है वो भी कंपनी की स्टेबल और अच्छी देखने को मिली है। लेकिन इसके बाद अगर हम कंपनी का इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो कंटिन्यूस 1000 करोड़ के ऊपर हमें देखने को मिला है। तो पिछले अगर हम 2-3 साल में देखेंगे तो कंपनी का इंटरेस्ट रेट है वो 400 और 300 करोड़ के करीब आया था। लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट है वो फिर से 1000 करोड़ के ऊपर गया है, जिसकी वजह से इस कंपनी का जो बोरिंग्स है वो हमें फिर से यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिला है। जो कि किसी भी कंपनी का अगर बोरिंग्स बढ़ता है वो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन होता है, और फिर से कंपनी का ये जो बोरिंग्स बढ़ रहा है इसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। और इसी वजह से अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट 1000 करोड़ के ऊपर था। इसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में होने के बावजूद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का सेक्शन है उसमें कंपनी मैक्सिमम टाइम हमें लॉस करते हुए देखने को मिली थी। लेकिन मार्च 22 में अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने 2600 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो जनरेट किया था। लेकिन ये कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो प्लस में आया है, उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट है वो मार्च 22 में यहाँ पर बहुत ही कम हुआ है, और उसके साथ ही में कंपनी ने मार्च 22 में 2900 करोड़ का अदर इनकम जनरेट किया है। तो इन दोनों की वजह से हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 2600 के ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। तो अदर इनकम को छोड़कर अगर हम देखेंगे तो कंपनी का अदर इनकम नहीं हुआ था, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें फिर से जीरो यहाँ पर होते हुए देखने को मिलता। तो ऐसे में कंपनी का जो कंटिन्यूस यहाँ पर बोरिंग्स बढ़ रहा है, इसकी वजह से कंपनी को जो इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ रहा है, इसकी वजह से कंपनी को मैक्सिमम हमें लॉस होते हुए देखने को मिला है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। तो कंपनी का जो बोरिंग्स किस तरह का बढ़ रहा है उसके लिए कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हम देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो रिजर्व है वो देखेंगे। तो मार्च 16 तक कंपनी का जो रिजर्व है वो प्लस में था, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो रिजर्व है वो कंटिन्यूस लॉस मेकिंग हुआ है, और सितंबर 22 में कंपनी का जो रिजर्व है वो -4000 करोड़ का है। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव साइन हुआ है। और उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का बोरिंग्स देखेंगे तो सितंबर 22 में कंपनी के ऊपर 10,000 करोड़ का बोरिंग्स है। तो मार्च 20 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो बोरिंग्स है वो मार्च 21 में कम हुआ था, लेकिन फिर से मार्च 22 और सितंबर 22 इन 2 क्वार्टर्स में देखेंगे तो कंपनी का जो बोरिंग्स है वो फिर से बढ़कर 10,000 करोड़ के ऊपर गया है, और इसी वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट है
वो यहाँ पर वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिला और उसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में होने के बावजूद कंपनी को जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर चुकाना पड़ रहा है, इसकी वजह से कंपनी कंटिन्यूस और मैक्सिमम टाइम लॉस मेकिंग हो रही है। तो जब तक कंपनी का बोरिंग्स हमें कंटिन्यूस कम होते हुए देखने को नहीं मिलेगा, तब तक कंपनी हमें प्रॉफिटेबल यहाँ पर होते हुए देखने को नहीं मिलेगी और इसी वजह से लॉस मेकिंग कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से हमें बहुत ही बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो कंपनी के ऊपर जो 10,000 करोड़ का बोरिंग्स है वो कंपनी ने बहुत सारी जगहों से लिया है और उन्होंने इस कंपनी के ऊपर रीपेमेंट के लिए यहाँ पर केस किया है और इसी वजह से कंपनी के ऊपर हमें और उसी वजह से NCLT में भी हमें कंपनी जाते हुए देखने को मिली। तो ऐसे में कंपनी के ऊपर कंटिन्यूस जो बोरिंग बढ़ रहा है उसकी वजह से कंपनी अगर हमें बैंकरप्ट होते हुए देखने को मिलती है तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में यहाँ पर जीरो भी होते हुए देखने को मिल सकती है। और इसी वजह से जब तक कंपनी का बोरिंग्स यहाँ पर कम होते हुए देखने को नहीं मिलता और कंपनी के रिलेटेड जो केस चल रहे हैं उसमें अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई भी केस जाता है तो हमें कंपनी बैंकरप्ट भी होते हुए देखने को मिल सकती है और उसी वजह से हमें कंपनी में हमारी जो इक्विटी और जो इन्वेस्टमेंट है वो जीरो भी यहाँ पर होते हुए देखने को मिल सकती है। तो जब तक कंपनी का बोरिंग्स यहाँ पर कंटिन्यूस कम नहीं होता और कंपनी जो अपना रीपेमेंट नहीं करती, तब तक हमें इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इससे हमें बड़ा लॉस भी इस कंपनी में आने वाले दिनों में हो सकता है। और यही न्यूज़ हमें पिछले कुछ दिनों से देखने को मिली है कि कंपनी के रिलेटेड हमें रीपेमेंट से रिलेटेड केस होते हुए देखने को मिले और कंपनी के रिलेटेड ये जो केस चल रहा है और उसके साथ ही में कंपनी के ऊपर जो बोरिंग्स है उसकी वजह से अगर कंपनी बैंकरप्ट होती है तो इस फियर की वजह से हमें कंपनी के जो शेयर्स है उसमें डाउनफॉल देखने को मिला है और इसी वजह से कंपनी के जो शेयर्स है उसमें हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिली है। तो जब तक कंपनी के ऊपर ये रीपेमेंट से रिलेटेड केस और बोरिंग्स ज़्यादा होते हुए देखने को मिलता है, तब तक हमें कंपनी का जो शेयर्स है उसमें अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी और हमें कभी भी इस कंपनी के शेयर में ड्रॉप भी देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से जब तक कंपनी अपना बोरिंग्स कम नहीं करती और साथ ही में कंपनी के रिलेटेड केस चल रहा है, तब तक हमें इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।